हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ अपग्रेडर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को। यह स्पीडी करंट अफेयर्स के बुक से ऑनलाइनर के रूप में जो पीछे में दिया रहता है उससे कवर करेंगे। इसमें पूरे अप्रैल मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स को। सबसे पहले देखेंगे 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस और उड़ीसा दिवस दोनों जो है 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस दोनों उसी के रूप में मनाया जाता है, उड़ीसा में ही है, और इसको उत्कल या उड़ीसा दिवस कहा जाता है। उड़ीसा जो बिहार प्रांत और बंगाल प्रांत का जो सीमा बना हुआ था, तो बंगाल प्रांत को कहा जाता है 1912 में, और उड़ीसा जो है 1936 में अलग हुआ था। आगे देखते हैं 1 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है। तो वरुण जो है फ्रांस के साथ होता है, और शक्ति भी जो है अभ्यास वो भी फ्रांस के साथ होता है। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। तो मणिपुर में जो है कैच द रेन कैंपेन शुरू किया गया है। 1 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास को प्रकाशित किया गया है। तो मीना नैयर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था द टाइगर ऑफ द्रास। 1 अप्रैल 2022 को IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो डेवन ब्रेवो जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। आप एक करंट अफेयर्स में ये भी जानते होंगे, जो 26 दिसंबर को जो है बाल वीरता दिवस के रूप में मनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की बात की गई तो 2 अप्रैल, वहीं राष्ट्रीय बाल दिवस तो वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2 अप्रैल 2022 को किस देश के आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो आर्थिक संकट से, मंदी से आप लोग जान रहे होंगे, जो श्रीलंका जूझ रहा है, तो वहीं पे सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। 2 अप्रैल 2022 को भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है। तो 2021 तक पश्चिम बंगाल था, लेकिन 2022 में जो है सब्जियों का उत्पादन में यूपी जो है श्रेष्ठ बन गया है। यूपी गन्ना, गेहूं, आलू, इन सभी में भी जो है उत्पादन में श्रेष्ठ पे आता है। 2 अप्रैल 2022 को मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो मतुआ धर्म महामेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। 2 अप्रैल 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई। इसका नाम क्या रखा गया है। अल रिहला। फीफा वर्ल्ड कप के लिए नई गेंद जारी की गई है जिसका नाम रखा गया है अल रिहला। आगे हम लोग देखेंगे 2 अप्रैल 2022 को किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है। तो पीटर नेविल जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने कि संन्यास की घोषणा की है। 3 अप्रैल 2022 को ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हरा के जीता है। 3 अप्रैल 2022 को किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है मंदिर 360 एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। 4 अप्रैल 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो 4 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अदानी जो है भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जो है बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है। 4 अप्रैल 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य में कौन पहले स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ जो है सबसे कम बेरोजगारी दर वाले में पहले स्थान पर आता है। आगे देखेंगे
4 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? तो इगा स्वेटेक जो है मियामी ओपन खिताब जीता है। 4 अप्रैल 2022 को ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम का फाल्गुनी शाह को जीत दिया गया है, फाल्गुनी शाह। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है? तो ये महाराष्ट्र का है चंद्रपुर, जो कि दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है। आगे अब हम लोग देखेंगे 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य को 13 नए जिले के साथ एक नया नक्शा मिला है? तो आंध्र प्रदेश को 13 नए जिले के साथ एक नया नक्शा मिला है। 5 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्कूल चलो अभियान शुरू की है? तो श्रावस्ती जिले में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम ने। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है। 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ लिया जाए तो 29 अगस्त, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि विकास और शांति के हेतु मनाया जाता है वो 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 2022 को किस राज्य के सोमा गांव को सामुदायिक संग्रहालय घोषित शुरू किया गया है? तो लद्दाख का यह गांव है जिसका नाम है सोमा गांव को सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है। 6 अप्रैल 2022 को जारी हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। 6 अप्रैल 2022 को चमेली देवी जैन पुरस्कार किसने जीता है? तो आरिफा जोहरी जो है चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है। 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल 2022 को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपति की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो एलन मस्क, एप्पल के संस्थापक। 7 अप्रैल 2022 को किसे सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है? रामदरस मिश्र को जो है सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है, रामदरस मिश्र। आगे देखेंगे 7 अप्रैल 2022 को भारत ने किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? तो कोरोना का नया वेरिएंट जो है XE ये मुंबई शहर में पाया गया है। वेरिएंट का नाम क्या है? XE, याद रखेंगे आप लोग। 7 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो ये नीदरलैंड की एक फूल की प्रजाति है पीले ट्यूलिप, उसका नाम जो है रामनाथ कोविंद द्वारा मैत्री रखा गया है। 8 अप्रैल 2022 को किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो अमेजन जो है 3 फर्मों के साथ समझौता किया है जो सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करेगा। 8 अप्रैल 2022 को किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सत्यपाल मलिक को पुरस्कृत किया गया है। 8 अप्रैल 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो MIT। 8 अप्रैल के जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, इसके अनुसार MIT जो है शीर्ष पर रहा है। 8 अप्रैल 2022 को किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए एक नए उपग्रह गावफेन 303 का सफल परीक्षण किया है? तो गावफेन जो है चीन के द्वारा एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण किया गया था। 9 अप्रैल 2022 को किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ वन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है?
वन हेल्थ वन फ्रेमवर्क जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। 9 अप्रैल 2022 को किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो ये कनाडा के फोटोग्राफर थे जिसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। 9 अप्रैल 2022 को अवसर योजना की शुरुआत किसने की है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है अवसर योजना की शुरुआत की गई है। आगे हम लोग अब देखेंगे 9 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहला हिंदी उपन्यास कौन है? द टाइम्स ऑफ सेंड। टाइम्स ऑफ सेंड को जो है हिंदी उपन्यास के लिए मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। टाइम्स ऑफ सेंड याद रखेंगे आप लोग। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व हेल्थ दिवस था। 10 अप्रैल 2022 को WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? तो कोवैक्सीन की सप्लाई जो है WHO ने सस्पेंड कर दी है। 10 अप्रैल 2022 को विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में शीर्ष पर कौन रही? तो यू वजून जो है 2022 में जो है सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला की सूची में शीर्ष पर रही। वहीं स्वनिर्मित महिला उद्योग में शीर्ष स्थान पे अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं, महिला जो भी उद्योगपति या बड़े करोड़पति हैं उनमें स्वनिर्मित में चीन जो है सबसे टॉप पे है। और यहीं से जो है सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 के लिए यू यूजून बनी है। 10 अप्रैल 2022 को पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या रखा? शकुंतला। पिक्सेल ने जो है स्पेस एक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम शकुंतला रखा है। 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पार्किंसन दिवस। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल। 10 अप्रैल 2022 को किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो पाकिस्तान। 11 अप्रैल को किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो अमर मित्रा जो है ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। अप्रैल 2011 को किसने एक स्टेशन एक उत्पाद शुरू किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे जो है एक स्टेशन एक उत्पाद शुरू किया है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा तो वो सिकंदराबाद में है। वहीं पे जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना शुरू किया गया है। आगे हम लोग अब देखेंगे 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा राज्य के ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? राज्य के ऊर्जा जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर इस बार रहा है गुजरात। 11 अप्रैल 2022 को थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो थाईलैंड में जो बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुए थे उसमें भारत ने टोटल 10 पदक जीते हैं। 11 अप्रैल को F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर जो है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स F1 जीते हैं। 11 अप्रैल को सूचना अनुसार किस राज्य ने कांगड़ा चाय को GI टैग मिला है? तो कांगड़ा चाय जो है हिमाचल प्रदेश का है जिसे GI टैग मिला है। 12 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल 2022 को किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 56वां दिया गया है लीनमली फुकन जूनियर को। और 57वां पूछा जाएगा तो वो है दामोदर करके नाम है, दामोदर कुछ कंफर्म याद नहीं आ रहा है तो देख लेंगे आप लोग एक बार। 12 अप्रैल 2022 को DRDO के टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान में जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है DRDO के टैंक रोधी मिसाइल हेलिना का। 12 अप्रैल 2022 को किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? तो IIT मद्रास के द्वारा है स्वदेशी
पॉलीस्टैटिक प्रोस्थेटिक घुटना का निर्माण किया गया, IIT मद्रास। 12 अप्रैल 2022 को चौथे US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ संपन्न हुआ? तो ये वाशिंगटन DC में जो है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद संपन्न हुआ है। आगे हम 12 अप्रैल 2022 को मार्च 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो मार्च का बाबर आजम और राचेल हेंस को चुना गया है। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस जो है 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा 2026 में। और 2022 वाला कौन कर रहा है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहा है। 13 अप्रैल 2022 को IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी तो हार्दिक पांड्या। 13 अप्रैल 2022 को पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो यह झारखंड में जो है पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट शुरू किया गया है। 13 अप्रैल 2022 को जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर जो है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद जरूर रखें। 13 अप्रैल 2022 को किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया? तो PM नरेंद्र मोदी को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। 13 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो T20 का मेजबानी जो है वेस्ट इंडीज और अमेरिका दोनों मिलकर करेंगे पुरुष का। 13 अप्रैल 2022 को किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो फाल्गुनी नायर जो है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द पुरस्कार जीता है। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चगास रोग दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व चगास रोग दिवस। 14 अप्रैल 2022 को FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप इस बार नीदरलैंड जीती है। 14 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स जो हैं ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। 14 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने की अनुमान लगाई है? तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2023 में भारत की GDP 8% रहने का अनुमान लगाया है। 14 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित रेकजैविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो R प्रज्ञानंद जो है रेकजैविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। 15 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किया है? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हिम प्रहरी योजना जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 15 अप्रैल 2022 को हथियार प्रणाली के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ जो है भारतीय वायुसेना ने हथियार के रखरखाव के लिए समझौता किया है। 15 अप्रैल को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 भूषण कुमार और कुष्ठ ट्रस्ट गुजरात को दिया गया है। भूषण कुमार और कुष्ठ ट्रस्ट गुजरात को यह अवार्ड दिया गया है। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 अप्रैल 2022 को नववर्ष उत्सव पोइला वैशाख कहाँ मनाया गया? तो पोइला वैशाख बांग्लादेश में मनाया गया है। 16 अप्रैल 2022 को 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीता है। 16 अप्रैल 2022 को हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ होगा? तो इस बार जो है 40वां संस्करण अगर पूछा जाएगा तो ये मुंबई में होगा। 16 अप्रैल 2022 को किसे मेलकम
आदिशेषिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो प्रभात पटनायक को मेलकम आदिशेषिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 2022 को खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो यूक्रेन के द्वारा जो है नेपच्यून मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया गया है। 16 अप्रैल को किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आयरन बीम का इजराइल। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाएगा तमिलनाडु सरकार। 16 अप्रैल 2022 को खबरों में रहा मोस्का किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? ये जो है मोस्का रूस का सबसे प्रसिद्ध युद्धपोत था जिस पे अटैक यूक्रेन द्वारा किया गया था। 17 अप्रैल 2022 को रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो माली में जो है रचना सचदेवा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। 17 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित किया है? तो NHPC जो है हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरुआत किया है। 17 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 164वां भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भ्रष्टाचार विरोधी 164वां मोबाइल ऐप जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 17 अप्रैल 2022 को विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन। 17 अप्रैल 2022 को किस IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है? तो NTPC के साथ ऊर्जा कुशल तकनीक के लिए IIT गुवाहाटी ने समझौता किया है। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल 2022 को माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र सरकार बना है। अब देखेंगे आगे। 18 अप्रैल 2022 को दृष्टिबाधितों लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ शुरू किया गया है? तो रेडियो दक्ष जो है नागपुर में शुरू किया गया है। रेडियो डच नागपुर में। 18 अप्रैल 2022 को किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? तो इंडोनेशिया जो है भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया है। 18 अप्रैल 2022 को किस देश ने झोंगजिंग 6D उपग्रह लॉन्च किया है? तो नाम से ही क्लियर है, यह चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस? तो विश्व लीवर दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 19 अप्रैल को विश्व लीवर डे मनाया जाता है। 19 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर से कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कृपाण शक्ति याद रखेंगे। कृपाण शक्ति अभ्यास कहाँ पे किया गया है भारतीय सेना द्वारा? तो पश्चिम बंगाल में। 19 अप्रैल 2022 को उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? तो मैगी जो है फिलीपींस में आया था जो काफ़ी नुकसान वहाँ पे पहुँचाया। 20 अप्रैल 2022 को एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो एल रूट सर्वर जो है राजस्थान द्वारा प्राप्त किया गया है। 20 अप्रैल 2022 को किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो शांति शेट्टी को जो है कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। 20 अप्रैल 2022 को ONGC ने किसे निर्देशक वित्त और CFO नियुक्त किया है? तो पोमिला जसपाल को जो है ONGC ने निर्देशक एवं CFO नियुक्त किया है। पोमिला जसपाल। 20 अप्रैल को कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कारगा मंदिर महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। 20 अप्रैल 2022 को 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट कहाँ का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश द्वारा जो है 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता गया है। 20 अप्रैल 2022 को किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो ये जो है नेक्सो द्वारा जो है
दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया गया है। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल 2022 को किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सरमत ये रूस का है। 21 अप्रैल 2022 को किस देश ने के क्रिकेटर क्विरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वेस्ट इंडीज के हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 21 अप्रैल को जारी रून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साइरस एस पूनावाला जो है रून ग्लोबल द्वारा हेल्थ रिच लिस्ट में सबसे शीर्ष पर रहे हैं। 21 अप्रैल को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत कहाँ किया है? तो गुरुजी वाला जो है झारखंड द्वारा शुरू किया गया, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। 21 अप्रैल 2022 को कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा गया है। 21 अप्रैल 2022 को भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू किया गया है। इधर देखेंगे 22 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल 2022 को विनाशकारी उपग्रह का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो विनाशकारी उपग्रह प्रतिबंध लगाने दुनिया का पहला देश जो है अमेरिका है। 22 अप्रैल 2022 को किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राघव चड्ढा को जो है यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 22 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री जो है तेलंगाना में लगेगी, दुनिया की सबसे बड़ी। 22 अप्रैल को किस राज्य के विष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? तो यह मणिपुर का जिला है जिसे उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। विष्णुपुर जिला है जो कि मणिपुर का है। 22 अप्रैल 2022 को केरल सरकार ने कोसमोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो कोसमोस मालाबारिकस परियोजना के लिए केरल सरकार ने नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। 22 अप्रैल की सूचना अनुसार भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत का पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस और कोरी राइट डे मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस और कोरी राइट डे दोनों जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल 2022 को किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है? तो क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में विजडन के द्वारा यह रोहित शर्मा को नामित किया गया है। 23 अप्रैल को नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बबीता सिंह को वैश्विक शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 23 अप्रैल 2022 को भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला कुट्टी जो है भारतीय हज समिति के अध्यक्ष बने हैं। 23 अप्रैल 2022 को ICC का महाप्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वसीम खां को जो है ICC का महाप्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 2022 को किसे कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करारा किया है? तो दिल्ली जल बोर्ड के साथ NTPC ने करारा किया है जो वो कचरे को ऊर्जा में बदलने के एक प्रयास करेंगे। 24 अप्रैल 2022 को भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया है? तो भरूच में जो है भारतीय तटरक्षक बल में एक नया जहाज ऊर्जा प्रवाह को शामिल किया गया है। 24 अप्रैल 2022 को सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है? तो 24 अप्रैल को भारत सरकार ने 328 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। 328 फिगर याद रखेंगे। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो गरीब कल्याण पैकेज को अब 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे
25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। और 24 मार्च को आप लोग जानते हैं टीबी, और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल 2022 को ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर्स इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो बीपीसीएल के साथ जो है एमजी मोटर्स इंडिया ने समझौता किया ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल 2022 को जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है। 26 अप्रैल 2022 को किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है? तो झारखंड का यह जिला है जो कि हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है। 26 अप्रैल को 22 को खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया गया? खोंगजोंग दिवस जो है मणिपुर में मनाया जाता है। 26 अप्रैल 2022 को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत को जो है इस बार पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। 26 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में, वहीं 14 अप्रैल को जो है समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया है। 27 अप्रैल 2022 को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर डेविड एटनबरो को इस बार का चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, सर डेविड एटनबरो। 27 अप्रैल को किसने 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? ग्वाडलजारा को जो है यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। 27 अप्रैल को किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया। 27 अप्रैल 2022 को भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दूधवानी का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया है। 27 अप्रैल को प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में जो है प्राणहिता पुष्करलू मनाया गया। 27 अप्रैल 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है नासा द्वारा। 27 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस की शुरुआत की है? तो कर्नाटक द्वारा SAANS अभियान की शुरुआत किया गया है। 27 अप्रैल 2022 को वैश्विक बाजार के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में किसने शपथ लेके आए हैं? तो वैश्विक बाजार के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में अरुण वेंकटरमन को नामित किया गया। 28 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस के रूप में 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 28 अप्रैल 2022 की सूचना अनुसार 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 के लिए मेजबानी कौन करेगा? तो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स के लिए भारत मेजबानी करेगा। 28 अप्रैल को किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू किया गया है? तो मेघालय द्वारा संगीत को बढ़ावा देने संगीत परियोजना। 28 अप्रैल को किस स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे ने के इक्विनोर के साथ समझौता किया? नॉर्वे के इक्विनोर के साथ ONGC ने समझौता किया स्वच्छ ऊर्जा के लिए। 28 अप्रैल को एम विजन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जीव वैज्ञानिक थे एम विजन, इनका निधन हो गया। 28 अप्रैल को वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो आगरा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा, उत्तर प्रदेश। 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 29 अप्रैल 2022 को 19 लाख करोड़ रुपए की एमकेप तक पहुंचने वाली भारतीय
पहली कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 19 लाख करोड़ रुपए की एमके तक पहुंचने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। 29 अप्रैल को रॉबर्ट गोलोवक किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं रॉबर्ट गोलोनोव। 29 अप्रैल 2022 को 22-23 के लिए नास्कोम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? तो कृष्णन रामानुजम को जो है 22-23 के लिए नास्कोम का चेयरमैन चुना गया है। 29 अप्रैल 2022 को L&T ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मुंबई के साथ समझौता किया है। 30 अप्रैल 2022 को जारी सूचना अनुसार दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एस्टोनिया जो है सबसे बड़ा साइबर अभ्यास की मेजबानी करेगा। 30 अप्रैल 2022 को स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाला पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो इंडिगो जो है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। 30 अप्रैल 2022 को सिप्री के ट्रेंड्स इन वर्ल्ड्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत तीसरे स्थान पे है। पहला पे अमेरिका, दूसरा पे चीन और तीसरे पे भारत, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो मिलिट्री के पीछे करती है सरकार, उसमें तीसरे स्थान पे। तो ये था पूरा अप्रैल मंथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम है BSSC CGL, सामने में जो भी NTPCR हैं या आपका BPSC या जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है SSC, सभी के लिए वन लाइनर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनसे क्वेश्चन काफ़ी सारे लड़ते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा यह दिया गया वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस इम्पोर्टेंट वन लाइनर से लाभान्वित हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।